हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हमारे एक क्लाइंट की केस स्टडी जिसके अंदर हमने टैगमैंगो, पेबली और वाटी का यूज़ करके एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप किया क्लाइंट के लिए। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी यानी कि जो भी टैगमैंगो के अंदर क्लाइंट के पास में ऑलरेडी टैगमैंगो था, तो जो भी टैगमैंगो के अंदर परचेज़ करता है, वो चाहते थे कि उनका पेड वेबिनार जो है, वो उन्होंने टैगमैंगो के अंदर क्रिएट कर रखा था। और उसको जैसे ही कोई पे करे तो उसके पास में व्हाट्सएप रिमाइंडर जाएँ जो कि ऑटोमैटिकली जाएँ। जैसे ही पे करता है एक तुरंत एक व्हाट्सएप मैसेज आए, उसके बाद में जो वेबिनार से पहले जो मैसेज आते हैं 4 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन मतलब जो भी एक वर्कफ़्लो होता है, उसके अकॉर्डिंग मैसेज आएँ। अब चैलेंज क्या था हमारे सामने? चैलेंज था कि जो वाटी के अंदर हम डायरेक्टली वाटी का यूज़ करके भी बेसिकली व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर सकते थे। लेकिन सबसे मेन चैलेंज था कि टैगमैंगो का जो डाटा है, उसको हम वाटी के अंदर लेके कैसे आएँ? उसके बाद में जो दूसरा चैलेंज था यानी कि वाटी के अंदर जो ब्रॉडकास्ट आप शेड्यूल कर सकते हैं, ऑप्शन तो अवेलेबल होता है, लेकिन उसको फिर आपको हर बार, हर वीक आपको नया जो ब्रॉडकास्ट है, वो 3 से 4 ब्रॉडकास्ट एवरी वीक आपको शेड्यूल करने पड़ेंगे। यानी कि जितने रिमाइंडर मैसेज आप भेजने वाले हैं, उतने ही ब्रॉडकास्ट आपको हर वीक आपको शेड्यूल करने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरा जो चैलेंज था उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात की। टैगमैंगो का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं था वाटी के साथ में, तो जैसे ही जो परचेज़ का डाटा है वो वाटी के अंदर सेंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जो तीसरा चैलेंज था, अब क्लाइंट क्या चाहता था यानी कि उनका जो डायनामिक डाटा है, वो मैसेज के अंदर जाना चाहिए। मैसेज के लिंक जैसे कि मान लो एवरी वीक जो क्लाइंट के कम्युनिटी है, वो क्लाइंट चेंज करता है। एवरी वीक जो वेबिनार का जो लिंक होता है, वो क्लाइंट चेंज करता है। एवरी वीक जो है डेट है, वो चेंज होती है। तो अब ये जो सारा डाटा है, ये डायनामिकली मैसेज के अंदर जाना चाहिए, तो वो कैसे जाएगा? चौथे नंबर के ऊपर जो चैलेंज था वो ये था कि हम जो मल्टीपल इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे टूल हैं, तो उनको एक बेसिकली ईज़ी वे में हम कैसे मैनेज करें जिससे कि जो क्लाइंट का टाइम है वो काफ़ी बचे। और जो पाँचवाँ चैलेंज था, ऑलरेडी क्लाइंट काफ़ी मल्टीपल एजेंसीज़ को ट्राई कर चुके थे, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी स्ट्रैटेजिकली और टेक्निकली इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है, वो हमारे क्लाइंट की सॉल्व नहीं हो रही थी। अब बात करते हैं हमने इसका सॉल्यूशन क्या किया। तो सॉल्यूशन हमने किया जो ऑलरेडी क्लाइंट के पास में हमने सजेस्ट किया था, और ऑलरेडी क्लाइंट जो है वो टैगमैंगो यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टैगमैंगो, पेबली और वाटी का यूज़ करके हमने ऑटोमेशन बनाया। तो पेबली का यूज़ किया हमने ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाने के लिए, टैगमैंगो का यूज़ किया हमने परचेज़ को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जो भी पेमेंट है वो टैगमैंगो के थ्रू यहाँ पर आ रही थी, और वाटी का यूज़ किया हमने व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी पेबली के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही थी। अब इन सब का रिज़ल्ट क्या आया? तो इन सब का जो रिज़ल्ट था, यहाँ पर अगर हम आपको बताएँ, इन सब का जो रिज़ल्ट था वो क्या था, उनके जो सिंपल अगर मैं यहाँ पर एक बार के लिए आपको यहाँ पर वर्कफ़्लो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है कंप्लीट एक 25 स्टेप का हमने 24 स्टेप का यहाँ पर हमने ये वर्कफ़्लो बनाया था। और अब यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ क्लाइंट को सिर्फ़ यहाँ पर वेबिनार की डेट और वेबिनार का डेट और टाइम यहाँ पर चेंज करना था, और यहाँ पर सिर्फ़ ये डिटेल क्लाइंट को चेंज करनी थी। कम्युनिटी का लिंक है, ज़ूम का लिंक है, सिर्फ वन टाइम उनको यहाँ पर चेंज करना था, और ऑटोमेटिकली जो मैसेज हैं वो जाते रहेंगे, और क्लाइंट को इसके अलावा कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो सिर्फ एक सिंगल पैलेस यानी कि उनको सिर्फ इस गूगल शीट के अंदर ये 4 डिटेल यहाँ पर उनको चेंज करनी थी, और जैसे ही वो इस डिटेल को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली जो व्हाट्सएप है, जो ऑटोमेशन है वो रन होता रहेगा कंप्लीटली। जो कस्टमर का डाटा है वो शीट के अंदर आ जाएगा, रिमाइंडर हैं वो ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे। तो अब यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ, सारी चीज़ें एक जगह से ऑटोमेट हो रही थी। सिर्फ वीक के अंदर यानी कि एवरी वीक उनको 5 मिनट का टाइम लगाना था, वो भी इस डाटा को चेंज करने के लिए। तो जो क्लाइंट का काफ़ी सारा टाइम सेव हुआ, पैसा सेव हुआ, और ऑटोमेटिकली रिमाइंडर की वजह से जो भी क्लाइंट है, मतलब इसका जो ऑटोमेशन हम सेटअप किया है या फिर आप करेंगे, तो आपका जो शोप है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। अब मैं थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अगर आप कंप्लीट इसको प्रैक्टिकली ये जो है इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये सारी चीज़ें हमने मतलब क्या किया है हमने। अगर आप प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं कि हमने ये कैसे किया, वो जो टेक्निकल वीडियो है लगभग 20 मिनट के आसपास की या 20-25 मिनट की, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने पेबली को यूज़ किया एज़ ए ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर हमने टैगमैंगो को कनेक्ट किया पेबली के साथ में, और जब भी कोई पे करता है वेबिनार के लिए, तो तुरंत वो डाटा यहाँ पर पेबली के अंदर आ जाता है। उसके बाद में हमने यहाँ पर फ़िल्टर लगाया कि सिर्फ़ परचेज़ का डाटा ही हमारा आगे प्रोसेस हो, और बाकी डाटा यहाँ पर ना जाए। तीसरे नंबर के ऊपर हमने यहाँ पर डेट और टाइम को फ़ॉर्मेट किया, यानी कि जो भी पेबली के अंदर डाटा आता है वो विदाउट फ़ॉर्मेटिंग के आता है, तो हमने हमने इंडियन फ़ॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट किया।
और उसके बाद में यानी कि जो भी डाटा था वो हमने यहाँ पर गूगल शीट के अंदर ऐड किया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जो भी कस्टमर का डाटा था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, किस कौन से प्रोडक्ट के लिए वो आया है, फ़ोन नंबर क्या है, स्टेटस क्या है, ईमेल आईडी वगैरह है, नेम है और डेट वगैरह है। उसके बाद में हमने इस डाटा को व्हाट्सएप वाटी के अंदर यहाँ पर हमने ऐड किया, क्योंकि वाटी के अंदर बिना कॉन्टैक्ट जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो मैसेज है वो हम नहीं सेंड कर सकते। उसके बाद में गूगल शीट से हमने जो भी डिटेल थी, यानी कि हमारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल थी, अगर आप देख सकते हैं वेबिनार की जो जितनी भी डिटेल थी वो यहाँ पर अवेलेबल थी, तो इनको हमने पेबली की हेल्प से यहाँ पर गूगल शीट का जो एक्शन है वो हमने यूज़ किया और सारा का सारा डाटा यहाँ पर हमारा पेबली के अंदर आ गया। उसके बाद में वाटी के ऊपर हमने 7 स्टेप के ऊपर एक मैसेज भेजा और उसके बाद में यहाँ पर जो हमने डेट और टाइम डाला है, इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली पेबली जो है वो डेट और टाइम को कैलकुलेट कर लेगा और इससे यानी कि 6 घंटे पहले, 5 घंटे पहले या फिर जो भी हम रिमाइंडर भेजने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली भेजता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने डेट और टाइम को यहाँ पर किया, उसके बाद में यहाँ पर बिफोर 3 आवर का हमने एक सेटअप किया और उसके बाद में बिफोर 3 आवर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने डिले लगाया और बिफोर 3 आवर ये मैसेज आएगा। उसके बाद में 1 घंटे पहले का हमने यहाँ पर सेटअप किया और 1 घंटे पहले यहाँ पर वाटी के थ्रू ये मैसेज जाएगा। उसके बाद में 30 मिनट पहले यहाँ पर हमने सेटअप किया और 30 मिनट पहले ये ऑटोमेटिकली जाएगा। अब मान लीजिए अगर इस वीक यहाँ पर वेबिनार हो चुका है, अगले वीक का जब भी वेबिनार होगा, फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट लैंडिंग पेज के अंदर डेट और टाइम को चेंज करता है, तो जस्ट उसी के साथ-साथ यहाँ पर क्लाइंट को डेट और टाइम चेंज करना है अपने वेबिनार की। जो कम्युनिटी का लिंक है वो यहाँ पर चेंज करना है और ज़ूम का लिंक है जो भी उनके वेबिनार के लिए होगा, वो यहाँ पर चेंज करना है और ऑटोमेटिकली ये जो ऑटोमेशन है इसको यहाँ पर कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये रन यहाँ पर होता रहेगा और जो कंप्लीट वर्कफ्लो है वो यहाँ पर बनता रहेगा। तो जो प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको एक केस स्टडी अच्छी लगी होगी। इसका जो एंड रिजल्ट है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।